friends, hope you all are fine at home. In this video, we will talk about English grammar. Okay, we have already talked about the Sunshine. We have two books in first standard of English. One is Sunshine. We have already talked about the Sunshine. Now today we will start with English grammar textbook. This is your textbook. All of you have this textbook at home? Okay. Now this is your English grammar textbook. We will start with the first chapter of textbook, that is the alphabet. The name of the chapter is alphabet. See, here I have written alphabets. This written is called the capital letter and this written is called the small letters. सबको पता है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं. A, B, C, D जो मैंने लिखी है दो टाइप्स में लिखी है. फर्स्ट जो टाइप लिखा है दैट इज कॉल्ड द कैपिटल लेटर्स एंड द अदर साइड इज कॉल्ड द स्मॉल लेटर्स. इस बात का सबको ध्यान रखना है. ओके, सीनियर जूनियर केजी में आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी. नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस ओनली फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर द अल्फाबेट. ओके, अच्छा दो तीन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. दैट इज फर्स्ट की कैपिटल लेटर्स किसको बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स किसको बोलते हैं. उसके अलावा whenever we start any sentence that the first word is always capital. अगर हम अपना नाम लिखेंगे, okay, when we write our name, see like Ashu Patel, this is the name. Okay, this is the name of one student. तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज ऑलवेज कैपिटल. उसके बाद के सारे लेटर्स स्मॉल आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज ऑलवेज कैपिटल. या फिर नाम का हो या फिर सरनेम का हो, या फिर वी विल स्टार्ट व्हेनेवर द सेंटेंस द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. इस बात का आपको ध्यान रखना है. नाउ वी विल सी द कैपिटल लेटर्स ABCD. See, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ये ABCD आपने देखी, लेकिन ये किस चीज में लिखी है, मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखी है. और ये जो ABCD है वो मैंने लिखी है स्मॉल लेटर्स में. स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स किसको बोलते हैं वो आप लोग एक बार अपनी नोटबुक में लिख कर अच्छी हैंडराइटिंग में देख लेंगे. Okay, now we will see the exercise which is given in your textbook. Now take out page number 5 of chapter 1, that is the alphabet. I have already told you about the capital letters and small letters. Now there is one small exercise in this page. We have to do that exercise. Write your name. In this you have to write your name, your full name, whatever your name is there. Okay. आफ्टर दैट राइट योर मदर्स नेम. यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है. एंड द लास्ट वन इज राइट योर फादर्स नेम. इन दिस यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम. यानी पहले आपका नाम लिखेंगे, उसके बाद आपकी मम्मी का नाम लिखेंगे और उसके बाद आपके पापा का नाम लिखेंगे. ये आप अपने मम्मी पापा की हेल्प लेकर बुक में ही लिखेंगे, नॉट इन द नोटबुक. यू डोंट हैव टू राइट दिस इन द नोटबुक. Now take out page number 6. In this A exercise is there. Write the small letter for each capital letter in the boxes given below. यहाँ पर हमें ऊपर ABCD जो दी गई है you can see that is capital letter ABCD. कैपिटल लेटर में पूरी ABCD हमें दे दी गई है, A to Z लिखा हुआ है. और स्मॉल लेटर में सिर्फ A यानी जो स्टार्टिंग है वो दिया हुआ है. हम लोगों को ये कैपिटल लेटर में जो ABCD दी है उसके नीचे जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें स्मॉल लेटर में पूरी ABCD लिखनी है. सो यू कैन राइट इन द टेक्स्ट बुक ओनली, यू डोंट हैव टू राइट इन द नोटबुक. ये जो कैपिटल लेटर की ABCD है उसी के नीचे हम लोग स्मॉल लेटर की ABCD लिख लेंगे. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज B, दैट इज फिल इन द मिसिंग लेटर्स. यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स है वो हमें लिखने हैं. सी द फर्स्ट वन. A इज ऑलरेडी गिवन, आफ्टर दैट B, उसके बाद आएगा C, D, E, F,
G H I J and K is already given. So this we have to fill in the boxes. Now the second one is O P Q R S T U V W X and Y is already given. The third one is E F G H I J K L M N O already given to us. The fourth one is H I J K L M N O P Q and R is already given to us. Now the fifth one is K L M N O P Q R S T and U is already given. So like this we have to fill the missing letters in these blanks. All of you understand the exercise? This exercise is also you have to do only in the textbook, not in the notebook. Now the last exercise is your favorite one, that is join the dots from A to Z and color the picture. यहाँ पे जो पिक्चर हमें दिया गया है उसमें आपको A से लेकर Z तक डॉट्स को ज्वाइन कर देना है और उसके बाद अच्छा सा कलर अपने मम्मी पापा की हेल्प लेके भर देना है. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ टेक आउट पेज नंबर 7. In that D exercise is there. See, arrange the name of these animals in alphabetical order. यानी कि alphabetical order means A से लेकर Z तक, उसके बीच में जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे. 1 नंबर दिया है नीचे देखिए, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ABCD में देखें तो C इज गोइंग टू कम फर्स्ट. तो 1 नंबर पे सब लोग काउ लिखेंगे, COW काउ. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले C आएगा, इसलिए वी विल राइट काउ, COW. Now the second one, hen, HEN. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से H जो है वो C के बाद आएगा. So we will write in second number hen, HEN. Now in third number we will write peacock, PEACOCK. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से. The fourth one we will write tiger, TIGER. फोर्थ नंबर में टाइगर आएगा. ओके, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू डू इन द टेक्स्ट बुक ओनली, नॉट इन द नोटबुक. नाउ वन बॉक्स इज गिवन. सी, पिंक बॉक्स. ऑल ऑफ यू सी इन दैट बॉक्स. देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल फैमिली. दे आर A, E, I, O and U. These are called vowels and the others letter are called consonants. ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में समझाया है डिटेल में. ओके, देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जो है दैट इज साउंड्स. ओके, वो साउंड्स होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट में आते हैं. उसके अंदर कुछ लेटर्स आते हैं, जैसे वॉवल्स के अंदर A, E, I, O, U आता है और कॉन्सोनेंट्स में बाकी के जितने बचते हैं वॉवल्स के अलावा, दैट इज B, C, D, F और भी, वो सारे कॉन्सोनेंट्स में माने जाते हैं. सो वी विल डू हियर द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू vowels. Okay, fill in a vowel to complete each word. Use capital letters. यहाँ पे ई एक्सरसाइज जो हमें दी है उसमें हम लोगों को वॉवल्स भरने हैं, दैट इज A, E, I, O, U. ठीक है, इन सब के बीच में जो डैश है उसमें A, E, I, O, U में से जो सही है उसको हमें लिख देना है. सी द फर्स्ट वन इज, किसका फोटो है?
fox का F and X are already given. Between that we have to write O. So the spelling is F-O-X. Now the second one is, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? Nest. एक घोंसला है, उसके अंदर अंडे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Nest. So the answer is N-E-S-T. We have to write E between N and S. The third one is boy. एक लड़का खड़ा है, ठीक है? So the answer is O. We have to write O between B and Y. Boy. The fourth one we can see cap. C-A-P, cap. A we have to write between C and P. The fifth one is fish. Fish का फोटो है. So fish की spelling है F-I-S-H. We have to write I between F and S. Now the sixth one is dog. सब लोगों ने देखा है ना डॉग कैसा आता है? So write the spelling of dog D-O-G. Between D and G we have to write O. After that there is the seventh one, ant. Ant. So the spelling of ant is A-N-T. Write down A-N-T. The eighth one is cat. C-A-T. You have to write A between C and T. The ninth and the last one is swan. S-W-A-N. We have to write A between W and N. All of you understood the exercise? This is about the vowel exercise. Now, the next exercise is also about the vowel. Circle the words that begin with the vowel. यहाँ पे भी हमें वैसे वर्ड्स पे सर्कल करना है जो vowels कहलाते हैं. Means which are start with A, E, I, O, U that are vowels. ऐसे words पे हमें सर्कल कर देना है. So see, the first one is snow. Snow is not started with A, E, I, O, U, so we don't circle on snow. The next one is X. X is started with A, so we have to circle on X. Already किया हुआ है आपकी बुक में. Now the next one is farm. Farm is not a vowel, so we will not circle on farm. The next one is horse. H-O-R-S-E. That is also not a vowel, so we don't circle on horse. The next one is lamp. L-A-M-P. That is also not the vowel, so we will not circle on that. Next one is eyes. E-Y-E-S. This is the vowel, so we will circle on eyes. The next one is well. W-E-L-L. That is not the vowel, so we will not circle it. Owl. O-W-L. That is the vowel, so we have to circle on owl. The next one is uniform. U-N-I-F-O-R-M. That is the vowel, so we have to circle on uniform. Table. Table is not the vowel, so we don't have to circle on table. The next one is eyes. I-C-E. That is the vowel. A-E-I-O-U में आता है, so we will circle on eyes. And the last one is umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A. That is also a vowel starting with U, so we have to circle on umbrella. All of you understood? See, lastly we have circled on X, eyes, owl, uniform, eyes, umbrella. Understood all of you? Students, in your notebook what you have to write, I will tell you. First of all, in a capital letter ABCD and in small letter ABCD, you have to write in your notebook in a good handwriting. Okay, you have to write these things in the English notebook only. You have to make any separate notebook for English grammar. Okay, so in the English notebook only you have to write the capital letters ABCD and the small letters ABCD in a good handwriting. After that, you have to write the exercise which is given in page number 7.
But before that you have to write this pink box in the notebook in a good handwriting. After that you have to write the exercise E, that is fill in a vowel to complete each word, use capital letters. इसमें जो पिक्चर्स दिए हैं सिंपल है, आप चाहो तो इसे बना सकते हो या फिर इसे पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो इनके नाम अच्छी हैंडराइटिंग में नोटबुक में लिख लेंगे. उसके बाद एफ एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इन अ गुड हैंडराइटिंग. बाकी जो सारी एक्सरसाइज है दैट इज A, B, C, D, ऑल दैट यू हैव टू राइट इन द टेक्स्ट बुक ओनली, नॉट इन द notebook. Understood all of you? Thank you.